देवबंद डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष नियुक्त हुए आतिफ सुहेल। 2 लाख पेड़ लगाकर देवबंद नगर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए काम कर रही है देवबंद डेवलपमेंट फोरम। देवबंद मोहल्ला पठानपुरा में कासमी मानव सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन ताहिर हसन शिबली के निवास स्थान पर देवबंद डेवलपमेंट फोरम की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। सर्व सहमति से आतिफ सुहेल को देवबंद डेवलपमेंट फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, साथ ही कोषाध्यक्ष नबील मसूदी को बनाया गया। बैठक में सभी पद अधिकारियों ने देवबंद नगर को साफ सुथरा बनाने के लिए विचार किया गया। देवबंद डेवलपमेंट फोरम के संरक्षक अंसार मसूदी एवं ताहिर हसन शिबली ने भी अपने विचार रखे। देवबंद डेवलपमेंट फोरम के महासचिव सैयद हारिस और उपाध्यक्ष गौहर नबी ने सभी साथियों का शुक्रिया अदा किया और अपना पूरा सहयोग देने की बात कही। दोस्तों बुजुर्गों, आज की जो मीटिंग है देवबंद डेवलपमेंट की, इसका मकसद ये है जो हमारे शहर की ज़रूरत है उसे पूरी करना। जैसे हमारे शहर के चारों तरफ से पेड़ सब कट गए, उन हम पेड़ों को लगवाएंगे इंशाल्लाह। हमारा टारगेट जो है, भाई ने बताया कि हमारा 2 लाख पेड़ लगाने का टारगेट है। जब हम 2 लाख पेड़ लगावेंगे तो देवबंद हरा भरा हो जाएगा और औरों के लिए नमूना बन जाएगा देवबंद इंशाल्लाह। और हम यहाँ की सड़कों पे काम करेंगे कि यहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए और यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए। और इसी के लिए हमने जो है ना आतिफ भाई को इसका अध्यक्ष चुना और हमने सब अपनी राय से, अपने दोस्तों की राय से और जितने भी इसमें मेंबर हैं उन सब की राय से आतिफ भाई को इसका अध्यक्ष चुना। और ये सदारत हम आतिफ भाई को देते हैं इंशाल्लाह। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भी निभाऊंगा और हमारे शहर वाले भी निभाएंगे और इस काम को हम पूरा करेंगे, जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पूरा करेंगे। देखिए, देवबंद डेवलपमेंट फोरम की बुनियादी इस मकसद से रखी गई थी कि हम जो है माहौलियात की दुरुस्तगी के लिए काम कर सकें। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि देवबंद के अतराफ़ के सारे जंगलात कट चुके, बागात कट चुके और इस वक्त हालात ये हैं कि हम एक बहुत ही आलूदा माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे लिए और हमारे आने वाली मुस्तक़बिल नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज से निपटने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। और मैंने एक बात अभी कही थी कि अगर हम देवबंद के अंदर देवबंद को पहला मॉडल टाउन इस मानेगर बना सकते हैं कि हम देवबंद को एक फॉरेस्ट टाउन के अंदर कन्वर्ट कर दें। अगर हमने पूरे शहर के अंदर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी पूरा शहर मिलकर, जो आबादी है शहर की 1 लाख की आबादी है, अगर शहर के लोग मिलकर 2 लाख दरख्त शहर के अंदर लगा दें, कोई दरख्त, कोई गली कूचा न छोड़ें, अतराफ़ के हाईवेज़ वगैरह ना छोड़ें और 2 लाख दरख्त लगा दें, तो आप ये देखिए कि ये शहर जो है ये पहला मॉडल टाउन बन सकता है एज अ फॉरेस्ट टाउन के तौर पर, इको फ्रेंडली टाउन बन सकता है। ये टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करेगा। अब इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी यह है कि अहले शहर बेदार हों इसके लिए, उनके अंदर इस बात का एहसास पैदा हो। दूसरा, जो शहर के अंदर इंतज़ामिया है, जैसे चेयरमैन हो गए, जितने सभासद लोग हो गए, वो उसके लिए बेदार हों, उनके अंदर ये एहसास पैदा हो कि वो ये काम कर सकते हैं। देखिए, 2 लाख दरख्त लगाना देवबंद शहर और उसके अतराफ़ में, यानी कि जंगलात के अंदर, हाईवेज़ के ऊपर, ये कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। ये 2 लाख दरख्त 5 साल में आसानी के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन तो कम से कम आसानी के साथ लगा सकता है। आम शहरी के लिए, मेरे लिए और आपके लिए तो हो सकता है मुश्किल, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये ठान ले कि उसे 5 साल के अंदर 2 लाख दरख्त लगा देने हैं, तो वो आसानी के साथ इस मिशन को अचीव कर सकते हैं। गलियों के अंदर लगा सकते हैं, मोहल्लों के अंदर लगा सकते हैं, हत्ता के छतों के ऊपर भी क्या कर सकते हैं कि छोटे जो लो स्केल के दरख्त हैं वो लगाए जा सकते हैं छतों के ऊपर, जिससे छतों पे बोझ भी ना हो और हरियाली पैदा हो जाए। तो अगर इस तरीके से आप एक बड़ी शजरकारी की मुहिम को अंजाम दे देते हैं देवबंद के अंदर, तो आप 2-3 चीज़ें करेंगे। आप तो एक एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर लेंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे कि आप इको फ्रेंडली जो है ना, क्या कहते हैं, बिज़नेस को डेवलप करेंगे, जो रेवेन्यू जनरेट करेगा आपके लिए। तीसरा, आप टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, इससे टूरिज़्म बढ़ेगा ज़बरदस्त तरीके से देवबंद के अंदर। यानी कि लोग देखने आएंगे कैसा टाउन है, जो पूरा टाउन जो है जंगल बन चुका। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा और बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा। अगर इसको करने के लिए लेकिन क्या चीज़ चाहिए? बेदारी चाहिए, एहसास होना की जिम्मेदारी चाहिए, और देवबंद डेवलपमेंट फोरम इस एहसास को जगाना चाहता है। लेकिन ये देखने में आता है कि उनको संरक्षण नहीं मिल पाता, वो बढ़ नहीं पाते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आपने क्या अपनी रणनीति तय की? देखिए, क्यों नहीं संरक्षण क्यों नहीं मिल पाता, इसकी बहुत बड़ी वजह सुन लें आप। सबसे पहली बात तो ये कि दरख्त लगते कहाँ है ये नहीं हमें मालूम। मैंने तो आज तक अपने टाउन में कहीं दरख्त लगते हुए लगे हुए नहीं देखे। कहाँ लगाए जाते हैं ये तो मालूम ही नहीं आज तक के। मैं भी एक ऑफिसर से पूछ रहा था म्यूनसिपैलिटी के अंदर, तो मैंने उनसे पूछा कि जी दरख्त कहाँ लगाए गए, तो उन्हें खुद नहीं पता था दरख्त कहाँ लगाए गए। और वो कहने लगे कि इस साल जो है 1500 दरख्त लगाने का जो है एक हमें वो दिया गया था मिशन, ये सबको दिया गया था जी, लेकिन वो 1500 दरख्त कहाँ लगे हमें नहीं मालूम। वजह क्या है
क्या लगाए भी गए होंगे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लगाए गए होंगे, लगाए गए होंगे, लेकिन वो क्या है, जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। देखिए, जब तक दरख्त को आप अपनी औलाद की तरह नहीं पालेंगे वो संरक्षित नहीं हो सकता। जैसे आपने छोटे मासूम बच्चों को पालते हैं ना, उसको पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तब जाकर वो बड़ा होता है। दरख्त को भी औलाद की तरह पालना पड़ेगा, उसको की देखभाल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके अंदर एहसास, बेदारी होना ज़रूरी है। उसके तरीक़ा ये है कि आप 1500 दरख्त शहर के अंदर 1500 लोगों के अंदर बांट दें, और आप ये जिम्मेदारी उन लोगों को दें कि भाई आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके घर के सामने दरख्त लगाया जा रहा है, आप इसको सिर्फ इतना कर लें कि इसको ज़िंदा रखें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये काम भी कर ले तो 1500 में से 1000 दरख्त हर हाल में ज़िंदा रहेंगे। मैं सबसे पहले आतिफ सुहेल साहब को इस देवबंद डेवलपमेंट फॉर्म का तयन करने पर मुबारकबाद देता हूं, और इस बात की बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने इस बारे में सोचा, देवबंद डेवलपमेंट के बारे में, और साथियों को लेकर और अपने बड़ों को लेकर साथ लेकर चले और एक मुहिम पे इन्होंने काम करना शुरू किया। इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। दूसरी बात, देवबंद में अभी जो आतिफ सुहेल साहब ने, जो इसके अध्यक्ष भी हैं और इसके फाउंडर भी हैं, इसके बानी भी हैं, उन्होंने ये फरमाया कि 2 लाख वृक्ष, 2 लाख दरख्त शजर अगर देवबंद में अतराफ में लगा दिए जाएं तो हमारा देवबंद एक बहुत उम्दा एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, वातावरण के लिए बहुत अच्छी तरीके से पहचाना जाएगा। और ये 2 लाख दरख्त जो हैं, जितनी भी कॉलोनियाँ देवबंद के चारों तरफ अतराफ में कट रही हैं, जितने भी महल्ले हैं, जितने भी इलाके हैं, सब जगह लगाए जाएं। और ये 1 लाख 1.5 लाख की आबादी का एक शहर है, इसके अंदर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं 2 लाख दरख्त लगने का। अगर 1-2 आदमी भी 1 दरख्त लगाएंगे, जब 2 लाख दरख्त लग जाएंगे और शहर को हरियाली मिलेगी और शहर का वातावरण साफ़ सुथरा हो जाएगा और शहर को बहुत ज़्यादा इसके अंदर माहौलियात के अंदर सहूलियत मिलेगी।